हेलो बच्चों, कैपेसिटर क्वेश्चन सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसकी डेरिवेशन देखेंगे बच्चों। हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर एक कैपेसिटर है जिनकी दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। ये नॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हर प्लेट का एरिया कितना है, कैपिटल ए। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस एक एंड पर कितनी है, स्मॉल डी। और दोनों प्लेट की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। और जो एक प्लेट है वो दूसरे प्लेट के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर टिल्टेड है, कितने एंगल पर झुकी हुई है, थीटा एंगल पर झुकी हुई है। ये थीटा एंगल यहाँ पर स्मॉल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें इसकी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो ये कैपेसिटर है, इसके हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको। देखो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ऐसे छोटे छोटे कैपेसिटर्स से मिलके बना हुआ है। देखो एक कैपेसिटर ये बन गया, ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर ये हो गया, सेकंड कैपेसिटर इन दोनों प्लेट्स से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही छोटे छोटे कैपेसिटर बन रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स से मिलकर ये एक बड़ा कैपेसिटर बन रहा है। ध्यान से अगर देखें तो ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे पता चला, क्योंकि इन सारे ये जो कैपेसिटर हैं इनकी एक तरफ की जो प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पर रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये एक ही कंडक्टर प्लेट है। तो एक ही कंडक्टर प्लेट है तो जब इसको चार्ज करेंगे तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्लेट्स हैं, ये छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स हमने बनाए हैं इनको हम बोलेंगे एलिमेंटल कैपेसिटर्स। ये जो एलिमेंटल कैपेसिटर्स हैं इनकी एक तरफ की प्लेट्स जो हैं वो एक पोटेंशियल पर हैं और दूसरी तरफ की प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे पोटेंशियल पर हैं। तो पोटेंशियल जब सेम होता है प्लेट्स का तो वो हम कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे एलिमेंटल कैपेसिटर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं किसी एक एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या मान लूँ, डीसी, एक एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या मान लूँ, डीसी, तो मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डीसी का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एडिशन करते हैं कैपेसिटेंस का, और एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन। तो हमारा करने का तरीका क्या रहेगा कि हम इस कैपेसिटर पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर अज्यूम करेंगे, उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन करके हम इस पूरे सिस्टम की टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस नॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर अज्यूम करते हैं। कैसे, सपोज करो हमने एक छोटा सा ये टुकड़ा मतलब एलिमेंटल कैपेसिटर अज्यूम कर लिया। समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं अपन। ये जो पोर्शन है इस छोटे से कैपेसिटर की जो प्लेट की लेंथ है उसको अपन क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या मान लेते हैं, dx। और सपोज करो ये जो पार्ट है ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, ये डायरेक्शन y डायरेक्शन मान रहे हैं अपन, y ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं बच्चों, x। ठीक है। तो ये एक एलिमेंटल कैपेसिटर बना दिया मैंने। ये जो शेडेड रीजन में आपको दिख रहा है ये एक एलिमेंटल कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी एक एंड से डिस्टेंस कितनी है, x, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, y। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, इस एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना।
कैपेसिटेंस ऑफ एलिमेंटल कैपेसिटर, और इसकी कैपेसिटेंस को हम क्या मानेंगे, DC। इस एलिमेंटल कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। इतनी सी डिस्टेंस के लिए हम इन दोनों प्लेट्स को अप्रॉक्सीमेट पैरेलल मान सकते हैं। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट A की जगह मैं लिखूंगा DA अपॉन D क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जरा गौर से देखें अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, y प्लस ये कितनी है, D प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, D प्लस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ये D प्लस वाई। DA क्या है, ये जो छोटी सी प्लेट हमने अज्यूम की है, एलिमेंटल कैपेसिटर की जो प्लेट है उसका एरिया, ये वाला एरिया क्या है, DA। ठीक है, तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इस DA की वैल्यू रखते हैं। DA कैसे निकाले, ये डिस्टेंस, अच्छा ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट मान सकते हैं अपन, जिसकी लेंथ तो कितनी हो गई, ये dx, और ब्रेथ इसको मैं कुछ मान लेता हूं b। ठीक है, तो dx इंटू b, DA हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको b इंटू dx। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, b इंटू dx अपॉन नीचे क्या है, d प्लस वाई। ठीक है, तो एलिमेंटल कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानते हुए हमने फॉर्मूला लगा दिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A की जगह हमने रख दिया DA, और D यहाँ पर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक D, यहाँ से यहाँ तक Y, D प्लस वाई। क्लियर, फिर DA की वैल्यू रख दी। DA क्या है, इस छोटी सी प्लेट का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, B इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस y को पहले x में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इस पूरी इक्वेशन को अपन x का फंक्शन बना देते हैं। तो y उसको x में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पर डायग्राम से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं tan थीटा निकालूं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y, और बेस कितना है, x। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y बाय x। क्लियर, यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे। y क्या हो जाएगा यहाँ से, x tan थीटा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा। और हमको एक चीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, ये जो एंगल है वो स्मॉल एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू x थीटा। देयरफॉर ये y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो हमारे पास dc की वैल्यू आ जाएगी। dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन d प्लस y की जगह हम पुट कर देंगे x थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, इस एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सिस्टम, उसके लिए क्या करें, C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC, C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC की वैल्यू पुट कर दो। ये तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट B ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन d प्लस x थीटा। ठीक है, यहाँ से d कॉमन निकालते हैं बच्चों,
एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी। देखो नीचे से हम डी बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकालने का मतलब हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी में डी का डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स थीटा अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सिस्टम की टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स थीटा अपॉन डी। हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो हम एलिमेंटल कैपेसिटर्स मान रहे हैं उनको यहाँ से यहाँ तक ऐड करना पड़ेगा। तो 0 से L तक हम लिमिट लगाएंगे, 0 टू कैपिटल L, यहाँ तक लिमिट लगेगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी। इस ब्रैकेट को पूरे को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स थीटा बाय डी की होल पावर माइनस 1 डी एक्स। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे उधर की तरफ। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी इंटीग्रेशन 0 टू L। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा 1 प्लस एक्स थीटा बाय डी की पावर माइनस 1। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन? इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। आगे वाले टर्म्स को हम छोड़ देते हैं। कब? जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, ठीक है। नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है वो एक से बहुत छोटी है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे? जो बाहर पावर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर पावर कौन है? -1, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स थीटा बाय डी डी एक्स। जो पावर -1 था वो अंदर आ गया और मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करें हम। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x माइनस x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2। 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। थीटा बाय डी ऐसे कैसे है? लिमिट यहां पुट कर दो 0 टू L। तो C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी। लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट x की जगह L माइनस L स्क्वायर थीटा बाय 2D, और माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। अब यहां से क्या करें बच्चों? L कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी, L कॉमन निकाल लिया बाय D। अंदर क्या रह गया? 1 माइनस L थीटा बाय 2D, ठीक है। अब ध्यान से देखो, B इंटू L को क्या लिख सकते हैं? B क्या है? ये विड्थ प्लेट की, और L क्या है? इस प्लेट की लेंथ। तो B इंटू L इस पूरी प्लेट का एरिया आ गया, जो कि गिवन है कितना है? A। तो मैं B इंटू L की जगह क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल A, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A अपॉन D 1 माइनस L थीटा बाय 2D। ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 1 माइनस L थीटा बाय 2D। क्लियर?